वेलकम बैक। इन फोकस है डॉक्टर कामरान बुखारी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। अब ये मामलात जो हैं वो तमाम ममालिक की इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं कि मेरे ख़्याल से कि उसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे ये बाद में ही कहा जा सकता है। एक तरफ अमरीका के साथ आप कह रहे हैं ताल्लुकात मेंट पर हैं, बिल्कुल दुरुस्त। दूसरी जानिब बागराम एयरबेस की डिमांड, और उससे कबल ही हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ। कैन वी सी ऑल ऑफ दीज इन आइसोलेशन या a product of or a reaction from one to another? I don't think it's a reaction. ये जो assumption है कि सऊदी पाकिस्तानी जो डिफेंस डील हुई है ये अमेरिका से हटके हुई है, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गलत है। अमेरिका की अगर आप जो है जियो स्ट्रेटजी को देखें तो वो चाह रहे हैं कि दीगर खित्तों के अंदर एलाइड और पार्टनर नेशंस जो हैं वो पहल करें, हैवी लिफ्टिंग करें अपने अपने खित्ते की हिफाजत के लिए। जो ब्रॉडर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी भाग दौड़ संभालें और अमेरिका पे इन्हिसार कम करें, क्योंकि अमेरिका जो है अब उस लेवल की फाइनेंशियल और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिलखसूस लैंड वॉर्स में दिलचस्पी नहीं रखता। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो द होल सऊदी पाकिस्तानी जो डील है वो मेक सेंस करती है। उस वो जो है इट बिकम सेल्फ एविडेंट। हाँ, ये है कि अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि एक ब्रॉडर बैलेंस ऑफ पावर हो जिसमें इसराइल भी हो, तुर्की भी हो और सऊदी अरब भी हो। अब सऊदी अरब के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई आप जो है बेसिकली यू कम फॉरवर्ड। तो दिस इज द सऊदीज कमिंग फॉरवर्ड एंड देयर इज नो वे। ये बात मैं और पॉडकास्ट में भी कह चुका हूँ कि देयर इज नो वे, कोई ऐसी अपना कायनात नहीं है जिसके अंदर अमेरिका या पाकिस्तान कोई इस पैमाने का फैसला करे और अमेरिका को से मुशावरत ना करे। अमेरिका से मुशावरत ना हो या उसके इल्म में लाए बगैर ये सब कुछ हो। तो लेकिन भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के, और भारत की जानिब से जिस किस्म के अब बयानात आ रहे हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि ये ऑफ कंसर्न है। जो हमारा मुआहदा है वो इससे खुश भी नज़र नहीं आते। उनको क्या लगता है कि क्या मामलात ख़राब हो जाएंगे सऊदी अरेबिया से, बिकॉज हमारा दिफाई एक पैक्ट हो गया है। These are never either or. जो रियासतें होती हैं वो बैलेंसिंग करती हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब ये कुदरती अमल है। अगर पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, और अभी तो हमें ये नहीं पता ना कि इसकी खदो खाल क्या है, अभी हमें ये नहीं पता कि इस डील का मतलब क्या है, पाकिस्तान की जानिब से किस किस्म की कमिटमेंट आएगी फौजी, और सऊदी अरब से किस किस्म की माली और एनर्जी की जो है ना कमिटमेंट आएगी, क्योंकि यही है ना लेन देन, ट्रेड के टर्म्स यही हैं इस डील के मुताबिक। तो ये भी हमें नहीं पता। तो ये कहना कि भारत जो है वो, देखें, भारत को कंसर्न ज़रूर होंगे लेकिन दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर इट आउट। मैं तो यूं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो ऑपरेशनलाइज करना है इस डील को, वो अभी सऊदी और पाकिस्तानी हुक्काम के लिए भी क्लियर नहीं है। मतलब ये भी एक कुदरती अमल है कि जो एक्टर्स होते हैं वो दे मेक थिंग्स अप एज दे गो अलोंग, यानी वो उनके पास पहले से कोई स्क्रिप्ट जो है फाइनलाइज स्क्रिप्ट नहीं होती। ये कोई मतलब मूवी तो नहीं बन रही ना जिसमें आपके पास मतलब एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको आपको जो है ना आप करना चाहते हैं, लेकिन वो जब करने लगते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि अच्छा यार ये इस तरीके से नहीं हो सकता, उस तरीके से करना पड़ेगा। राइट। सो आई थिंक कि वी जस्ट नीड टू वेट एंड सी कि पहली बात तो ये है कि ये डील है क्या, व्हाट इज दिस डील ऑल अबाउट। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि देखें व्हाट इज़ द मोस्ट इमीडिएट इशू जो कि सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि गज़ा की जंगबंदी के बाद वहाँ की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ आएगी। कुछ अरसे के लिए तो मैं देखता हूँ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे करेंगे अपनी कार्रवाई, वो सिक्योरिटी को संभालेंगे, लेकिन उनकी जानिब से भी, उनके चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से भी ये बातें आ चुकी हैं खुल के कि वो हुकूमत से इख्तलाफ करते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन के हवाले से वो बहुत महंगा है और एक जो है बहुत ही मुश्किल अंडरटेकिंग है IDF के लिए, बिलखसूस क्योंकि मुख्तलिफ फ्रंट्स पे वो लड़ रहे हैं। सही। तो फिर रह कौन गया? अमेरिका तो फौजें नहीं दाखिल कर रहा गज़ा के अंदर, तो फिर कोई अरब मुस्लिम फोर्स होगी ना। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तानी सऊदी डील है, इट्स सॉर्ट ऑफ इट्स प्रिसाजिंग, यानी ये बेसिकली
इज सेगोइंग इनटू दैट, वो ज़्यादा इमीडिएट है। मुझे कोई और इमीडिएट ख़तरा नज़र नहीं आ रहा ईरान की जानिब। ईरान इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड दिस डील डज एड्रेस दैट। और जो है सऊदी बॉर्डर्स विद जॉर्डन एंड यमन जो हैं वो फ्रैजाइल हैं, सही। लेकिन वो इमीडिएट नहीं है। इमीडिएट ये है, ओके। यानी ये जो गजा की जंग बंदी है, तो उसमें फिर जो है आई थिंक द बिग थिंग हियर इज द पाकिस्तानीज एंड द सऊदीज जो हैं वो डील कर रहे होंगे इजराइल के साथ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग गजा। ओके, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में अदलिया में इस वक्त क्या हो रहा है।